अस्सलाम वालेकुम। आज हम एपी साइंस 7th क्लास 4th चैप्टर पढ़ेंगे। तुरशे और असास, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अहम नकात: तुरशों का मज़ा खट्टा होता है, इस असास मज़े में कड़वे होते हैं और छोटे साबुन की तरह होते हैं। तुरशे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और असास लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बाज़ जो अशिया ना तुरशी हैं और ना असासी हैं, इनको तादील कहा जाता है। वो जिन अशिया के महलूल तुरशई, असासी और तादीली महलूल में मुख्तलिफ रंगों का इजहार करते हैं, इनको मुज़ाहिरे कहा जाता है। तुरशा और असास एक दूसरे की तादील कर देते हैं और नमक बनाते हैं। नमक अपनी नौइयत में तुरशई भी हो सकता है, असास भी और तादील भी। नेम्स ऑफ एसिड: एसिटिक एसिड विनेगर, सिरका। फार्मिक एसिड एंड स्टिंग, कतो चुंटी के इससे फार्मिक स्टिंग आते। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन, etc. लैक्टिक एसिड, कर्ड। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का, आंवला। सिट्रस फ्रूट्स। टार्टरिक एसिड, टमाट्राइंड, ग्रेप्स, यूराइब, मैंगोस। इमली में, ग्रेप्स में, इसमें सब में रहते हैं। All the acids mentioned above occur in nature. Name of base found in: calcium hydroxide, lime water, ammonium hydroxide, window cleaner, sodium hydroxide and potassium hydroxide सोप में रहती। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नमूना सवालात: लफ्ज़ एसिड इस लफ्ज़ से माखूज़ है। लातीनी लफ्ज़ एसिर, कतो सॉर्स, खट्टा। इसका मतलब आम तौर पर अशिया जो मज़े में कड़वी और छूने में साबुन जैसी खुसूसियत रखते हैं कहलाते हैं। असास, बेसिस। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कुदरती मज़हर है लिटमस कागज़। लाइचेंस का रंग कशीदा पानी में होता है, पर्पल। लिटमस कागज़ तुरशों में सुर्ख रंग और असास में नीले रंग का होता है। लिटमस कागज़ आम तौर पर सुर्ख और नीले कागज़ में दस्तयाब होता है। ऐसे महलूल जो सुर्ख या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते, इन्हीं कहा जाता है न्यूट्रल, तादीली। हिबिस्कस फूलों का मज़हर तुरशों गहरा गुलाबी रंग में और अल्काइन महलूल को सब्ज़ रंग में देता है। हल्दी तुरशों के महलूल में जर्द और असास में गुलाबी सुर्ख रंग की तब्दीली ज़ाहिर करता है। बारिश में तुरशई खासियत या तुरशई बारिश इन तुरशों की वजह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो पानी से मिलकर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, न्यूट्रिक एसिड बनाते हैं। जब महलूल अल्काइन असासी होता है तो फेंथैलाइन गुलाबी रंग का होता है। जब महलूल तुरशई वाला होता है तो फेनाफेथलाइन को बेरंग होता है। जब एक तुरशई महलूल को असासी महलूल के साथ मिलाया जाता है तो दोनों महलूल एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। जब एक तुरशई महलूल को असासी महलूल के साथ मिलाया जाता है तो दोनों महलूल एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। असास प्लस तुरशा मिला तो पानी प्लस नमक, हरारत का इखराज भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये दो मिले तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस पानी
H2O प्लस हरारत भी खारिज होती है। न्यूट्रलाइजेशन के अमल के दौरान एक नया मादा बनता है, इसे नमक कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के अमल के दौरान एक नया मादा बनता है, इसे नमक कहते हैं। हाजिमे में बहुत ज़्यादा तुरशा बदहज़मी का सबब बन सकता है। बाज़ औक़ात तकलीफ़दह बदहज़मी भी हो सकती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बदहज़मी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एंटासिड है, इस पर मुश्तमिल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चूंटी के काटने पर ये तुरशा जिल्द में दाखिल हो जाता है। फॉर्मिक एसिड। चूंटी के काटने पर राहत के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। नम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामीन, जिसमें जिंक का कार्बोनेट हो। हद से ज़्यादा कीमियाई खादों का इस्तेमाल ज़मीन को इस तरह तब्दील कर देती है तुरशई। हद से ज़्यादा खाद डालने से ज़मीन आपको तुरशई हो जाती है। ज़मीन की नौइयत अगर ज़्यादा तुरशई या ज़्यादा असासी हो तो वो पौधों के लिए साजगार नहीं होती, तो फ़ायदेमंद नहीं होती है। अगर मिट्टी तुरशई खासियत वाले हों तो खुश्क चूना डालें, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या गीले चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी असास हो तो इसमें नामियाती मादे शामिल करना चाहिए, तो कंपोस्ट वैसा, और नामियाती मादा तुरशों को खारिज करती है। सनती नाकारों में कसीर मकदार में तुरशे मौजूद होते हैं, जो मछलियों और दीगर जानवरों को हिलाक कर देते हैं। इसीलिए इन्हें खर्ज करने से पहले असासी अवामिल मिलाते हैं, इन्हें तादील करना चाहिए। हमारे जिस्म के हर खुलिये में एक तुरशा होता है। DNA डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये DNA हमारे जिस्म की हर खुसूसियत को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी आँखों का रंग, हमारे ख़द वगैरह। हमारी खुलियों का हिस्सा बनने वाले प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बनते हैं। हमारी खुलियों का हिस्सा बनने वाले प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बनते हैं। 5th चैप्टर, तबई और कीमियाई तब्दीलियाँ, फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। अहम नुकात। तब्दीलियाँ दो किस्म के होते हैं, एक तबई तब्दीली और दूसरी कीमियाई अशिया से। तबई ख़वास में जो तब्दीलियाँ होती हैं वो तबई तब्दीलियाँ कहलाती हैं। इन तब्दीलियों के नतीजे में कोई नई शय नहीं बनती। ये तब्दीलियाँ माकूस या आर्जी होती हैं। कीमियाई तब्दीली के नतीजे में नई अशिया बनते हैं। कलमसाजी के ज़रिए कुछ अशिया के महलूल से इनको खालिस हालत में हासिल किया जा सकता है। हर रोज़ हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सी तब्दीलियाँ देखते हैं। शुगर का महलूल बनना एक तब्दीली है। इस तरह दूध से दही बनना एक तब्दीली है। शक्ल, साइज़, रंग की हालत जैसी खुसूसियत को मादे की तिब्बी तबई खुसूसियत कहा जाता है। किसी मादे की तबई खुसूसियत में तब्दीली को तबई तब्दीली फ़िज़िकल चेंजेस कहा जाता है। तबई तब्दीली आमतौर पर उलट रिवर्सिबल सकती है। तबई तब्दीली में कोई नया मादा नहीं बनता। मिसाल, कागज़ को टुकड़ों में काटना। लोहे को खुला रखने पर इस पर भूरे रंग की परत चढ़ाना कीमियाई तब्दीली है। इसको ज़ंग और इस अमल को ज़ंग लगना कहते हैं। ज़ंग लोहा नहीं बल्कि एक और नया मादा है जो लोहे पर बनता है। जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये बहुत रोशनी देते हुए सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन मुकम्मल तौर पर जल जाता है, जिससे सफ़ेद राख हासिल होता है।
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये राख मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाती है तो ये एक नया मादा बनती है। इस तब्दीली को दर्ज झैल मसावत की शक्ल में लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक असास है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया मादा है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने से बनता है। कॉपर सल्फाइड के महलूल में हल्का या सल्फ्यूरिक तुरशा H2SO4 के चंद कतरे डालकर नीले रंग का महलूल हासिल किया जाता है। इसमें लोहा की एक कील डालकर कुछ देर रखने के बाद महलूल का रंग नीले से सब्ज़ में तब्दील हो जाता है। ये लोहा और कॉपर सल्फाइड के दरमियान तामुल से बनता है। हासिल होने वाली शय आयरन सल्फाइड। इससे हासिल होने वाली शय आयरन सल्फेट है। इस आयरन सल्फेट की वजह से महलूल नीले से सब्ज़ हो जाता है। हम लोहा के कील पर भूरे रंग की तह की तश्कील का मुशाहिदा कर सकते हैं जो एक और नया मवाद है जैसे कॉपर कहते हैं। कॉपर सल्फाइड महलूल नीला प्लस लोहा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन सब्ज़ प्लस कॉपर ब्राउन कोटिंग। अगर विनीगर में चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाया जाए तो हम महसूस कर सकते हैं कि हिस की आवाज़ के साथ गैस निकलती है। सरका एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दीगर अशिया। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो चूने के पानी को दूधिया सफ़ेद कर देता है। एक तब्दीली जिसमें एक या ज़्यादा नए मादे बनते हैं इसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। तमाम नए मादे कीमियाई तब्दीलियों के नतीजे में होते हैं। मसलन हमारे जिस्म में खाने का हज़म होना, फलों का पकना, अंगूर का तख़मीर वग़ैरह कीमियाई तब्दीली है। मुफीद नए मवाद जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट कीमियाई तामुल से तैयार होते हैं। कीमियाई रद्द अमल में नए मादों की तश्कील के साथ साथ हम दर्ज झैल तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। कीमियाई रद्द अमल के दौरान हरारत, रोशनी या कोई और अखराज या जज्ब हो सकता है। बू में तब्दीली वाक़ई हो सकती है या नई बू आ सकती है। रंग की तब्दीली हो सकती है, आवाज़ पैदा हो सकती है, एक नई गैस बन सकती है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक कीमियाई तब्दीली है। चारकोल की लकड़ी या पत्तों को जलाना भी एक कीमियाई तब्दीली है। दरअसल किसी मादे को जलाना एक कीमियाई तब्दीली है। जलाने से हमेशा हरारत की पैदावार शामिल होती है। एक फ्रीजिंग मिक्सचर बर्फ़, आइस और नमक का मुरक्कब है। आतिशबाजी में पटाखों का फटना एक कीमियाई तब्दीली है। जब खाना ख़राब होता है तो बदबू निकलना एक कीमियाई तब्दीली है। शुआई तरकीब एक कीमियाई तब्दीली है। तनफ़ुस एक कीमियाई तब्दीली है। सेब का एक टुकड़ा अगर फ़ौरी तौर पर ना खाया जाए तो वो भूरा रंग हो जाना कीमियाई तब्दीली है। ओज़ोन परत का टूटना एक कीमियाई तब्दीली है। ऑक्सीजन और पानी दोनों ज़ंग के लिए ज़रूरी हैं। हवा में नमी जितनी ज़्यादा होगी ज़ंग का अमल रस्टिंग। तनफ़ुस एक कीमियाई तब्दीली है। सेब का एक टुकड़ा अगर फ़ौरी तौर पर ना खाया जाए तो वो भूरा हो जाना कीमियाई तब्दीली है। ओज़ोन परत का टूटना एक कीमियाई तब्दील है। ऑक्सीजन और पानी दोनों ज़ंग के लिए ज़रूरी हैं। हवा में नमी जितनी ज़्यादा होगी ज़ंग का अमल रस्टिंग इतनी ही तेज़ होगी।
आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रस्ट आयरन ऑक्साइड है। पेंटिंग या ग्रीस लगाने से रस्टिंग को रोका जा सकता है। रस्टिंग को रोकने का दूसरा तरीका है कि लोहा पर क्रोमियम या जिंक जैसी धातुओं की तह लगाएं। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने के इस अम्ल को पेंटिंग या ग्रीस लगाने से रस्टिंग को रोका जा सकता है। रस्टिंग को रोकने का दूसरा तरीका ये है कि लोहा पर क्रोमियम या जिंक जैसी धातुओं का तह लगाएं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के इस अमल को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जुस्तकारी। हमारे घरों में पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे के पाइपों को जंग से बचने के लिए गैल्वेनेशन किया गया होता है। नमकीन पानी रस्टिंग के अमल को तेज़ करता है और इस तरह बहरी जहाज़ों का जंग लग जाता है। नमकीन पानी रस्टिंग के अमल को तेज़ करता है तो इसमें ज़्यादा को जंग लगने के इम्कानात रहती और इस तरह बहरी जहाज़ों को जंग लग जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा को कार्बन के साथ और धातुओं जैसे क्रोमियम, निकल, मैग्नीज और मैग्नीज से मिलाकर बनाया जाता है जो जंग नहीं लगते। समंदर के पानी को बुखारात बनाकर नमक हासिल किया जा सकता है। इस तरह से हासिल होने वाला खालिस नमक खालिस नहीं होता क्योंकि इसकी क्रिस्टल साख्त वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आती। खालिस अशिया से बड़े बड़े नमक के खलमों को हासिल करने का तरीका क्रिस्टलेशन खलमाओ कहलाता है। ये तबई तब्दीली की एक मिसाल है। एक कप पानी लें और इसमें हल्का या सल्फ्यूरिक तुरशा डालें और पानी गर्म करें। उबलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉपर सल्फेट शामिल करें जब तक कि मज़ीद कॉपर सल्फेट तहलील ना हो सके। महलूल को छान लें, ठंडा करें। कुछ देर बाद ठंडा करते वक्त महलूल को ना हिलाएं। हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देख सकते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार की करीब 7 मीटर से ज़्यादा ऊंचा लोहे का सुतून है। इसका वज़न 6000 किलोग्राम से ज़्यादा है। ये 1600 साल पहले बनाया गया था और इसे कभी जंग नहीं लगा। हमें 1600 साल पहले धाती टेक्नोलॉजी में बहुत हिंदुस्तान की तरफ से की गई तरक्की के बारे में बताता है।